तो कक्षा 11 शंकु परिच्छेद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो 4 तरह से है। 4 तरह के शंकु परिच्छेद हैं। उनमें व्रत पहला, दूसरा परवलय और तीसरा है दीर्घव्रत, जिसे पढ़ने जा रहे हैं। ये आकृति बनाई है दीर्घव्रत की, इसके बारे में अभी बताएंगे। पहले ये बता देते हैं ये दीर्घवृत्त उत्पन्न कैसे हुआ। शंकु से एक खोखला शंकु लेते हैं, इस तरह का, अंदर से खोखला है, ये आधार है, और ये आधार जिस तल पर रखा हुआ है इसका, उस तल के समांतर यदि किसी तल द्वारा इसे काटेंगे तब तो वृत्त प्राप्त होगा। ये वृत्त बनाया है, इनके विषय में बताया जा चुका है। और तिरछी ऊंचाई के समांतर काटेंगे तो कटा हुआ हिस्सा इस आकृति का होगा, जिसे परवलय कहते हैं। इस विषय में भी जानकारी दी जा चुकी है। अब ये दीर्घवृत्त कैसे प्राप्त होगा इस शंकु को काटने से, तो ये आधार के समांतर न काटकर इसको आधार के किसी कोण पर काटो। इस आधार से झुके हुए समतल से काटो। जैसे ये इस कटे हुए हिस्से को हटा लो, अंदर से खोखला है, तो जो हिस्सा कटा हुआ है, कटे हुए हिस्से को यदि रंगीन कर दिया जाए या कलर लगा के कागज पर छाप दिया जाए तो ये आकृति प्राप्त होती है। इसे कहते हैं दीर्घवृत्त। इसके बारे में जानने से पहले ये जो अब तक इनको पढ़ चुके हैं, कम से कम इनको याद रखना भी आवश्यक हो जाता है। इनके बारे में एक संक्षेप में फिर बता देते हैं। ये पथ है, इस पथ को वृत्त कहते हैं, और इस पर कोई बिंदु गति करे तो उनकी विशेषता गति अवस्था में ये रहती है कि वो गति अवस्था में उन बिंदुओं की विशेषता ये है कि वो एक स्थिर बिंदु से दूरी सदैव नियत बनाए रखते हैं। जैसे P कोई बिंदु है, वो गति कर रहा है, और गति अवस्था में भी इस C से उसकी दूरी CP हमेशा एक नियतांक हुआ करती है। ऐसे पथ को वृत्त कहते हैं। इसके विषय में बताया जा चुका है। अब इसको आते हैं। ये भी एक पथ है। इस पथ पर जो भी बिंदुगत करेंगे तो गति अवस्था में उनकी दूरी एक स्थिर रेखा से और एक स्थिर बिंदु से, यह एक स्थिर बिंदु है और यह एक स्थिर रेखा है, इस पर बिंदु गतिशील है। गतिशील बिंदु कहीं से भी ये तय कर सकता है कि वो उसकी, जैसे यहाँ है बिंदु, तो यहाँ से इस स्थिर बिंदु की दूरी और उसी समय यहाँ से इस स्थिर रेखा की दूरी, ये लंबवत दूरी को ही दूरी माना जाता है। दूरी ये नहीं मानी जाएगी इस साइड में, ये ज्यादा हो जाएगी, लंबवत वाली दूरी दूरी कहते हैं। तो इस पथ पर किसी भी बिंदु की रेखा से दूरी और उसी समय उस बिंदु की इस स्थिर बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहती है। ऐसे पथ का नाम परवलय है। और ये जो बराबर दूरी है SP और PM, ये बराबर के हैं तो इनका मान 1 होगा। और ये जो अनुपात है, इस अनुपात का एक नाम होता है उत्केंद्रता। तो परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है। ई से इसे व्यक्त करते हैं। ये बात आगे जाके इसके बारे में और पढ़ेंगे, यहाँ दीर्घवृत्त के बारे में। तो ये दोनों हम पढ़ा चुके हैं। अब इसकी परिभाषा के विषय में आते हैं। इस पर चलने वाले बिंदु एक रेखा से और एक बिंदु से दूरी बराबर बनाए रखते हैं, और इस दूरी का जो अनुपात है, जिसे उत्केंद्रता कहते हैं, परवलय में ये 1 होता है। अब यहाँ आइए। इस पथ पर बिंदु यदि गति करते हैं तो उनकी विशेषता ये रहती है कि गतिशील अवस्था में किसी भी बिंदु से इधर एक रेखा होती है, जैसे इधर एक रेखा होती है, इसी तरह की इधर भी एक रेखा होती है। इसको, क्योंकि ये रेखा एक नियत स्थान पर है तो इसे नियता कहते हैं। तो इस नियता से इस पथ पर चलने वाले बिंदुओं की जो भी दूरी है और एक स्थिर बिंदु से जो भी दूरी है, जैसे बिंदु यहां है तो बिंदु है यहां, इस पथ पर घूमते हुए बिंदु यहां है, मान लो किसी क्षण, तो एक ये स्थिर बिंदु है, इसके अंदर एक स्थिर बिंदु है, ये S से व्यक्त कर देते हैं।
और ये बिंदु घूमता हुआ बिंदु है पी एक्स वाई, ये चर है। तो इस बिंदु की एक स्थिर बिंदु से दूरी ये हो गई एस पी, और इसी बिंदु की स्थिर रेखा से दूरी ये हो गई पी एम। इसकी तरह से इसमें तो ये दूरियां बराबर होती हैं इस पथ में, और इस पथ में ये दूरियां बराबर नहीं होती, बल्कि ये जो दूरी है रेखा की पी एम, ये इस दूरी की तुलना में ज्यादा होती है। एस पी से पीएम का मान ज्यादा होता है। यदि ये मान बराबर होते तो ये पथ भी इसी तरह का होता। तो ये दूरी एस पी कम हो गई है और पीएम बढ़ गई है, लेकिन इनका जो अनुपात है एस पी और पीएम का, इस जिसे उत्केंद्रता कहते हैं ई, यहां तो ई का मान 1 होता है, लेकिन ये ई का मान ये लेस देन 1 होता है। ऐसा पथ ये दीर्घवृत्त कहलाता है। तो दीर्घवृत्त ऐसे बिंदुओं का पथ हुआ जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी का जो अनुपात है सदैव नियत रहता है, और ये नियत अनुपात के साथ साथ इसका मान 1 से 1 होता है। ऐसे पथ को दीर्घवृत्त कहा जाता है, और इस स्थिर बिंदु को नाभि और इस स्थिर रेखा को नियता नाम दिया गया है। तो नाभि और नियता को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस पथ को जिन 2 स्थानों पर काटती है उन्हें शीर्ष कहते हैं, और उनकी बीच की दूरी को, जैसे A1 और A2 को शीर्ष कहेंगे इस दीर्घवृत्त के, और इनके बीच की दूरी को A1 A2 को कहा जाएगा। A1 एक शीर्ष हो गया, A2 दूसरा शीर्ष हो गया, और शीर्षों के जो बीच की दूरी है A1 A2, इसका नाम है दीर्घ अक्ष, दीर्घाक्ष, और अलग अलग संधि विच्छेद करके भी लिख सकते हैं दीर्घ अक्ष, यानी बड़े वाला अक्ष। तो ये पथ दीर्घवृत्त कहलाता है, और इसकी विशेषता है इस पथ पर चलने वाले बिंदुओं की कि उस पथ पर चलने वाला बिंदु प्रति क्षण जहां भी हो, कहीं भी हो, जब भी वो कहीं होगा, वहां से जब देखेगा एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक स्थिर रेखा से दूरी होगी तो कम ज्यादा, लेकिन इनका जो अनुपात होगा वो सदैव एक नियत मान होगा, और जिसे ई कहते हैं, और वो लेस देन 1 होगा। ऐसा पथ दीर्घवृत्त कहलाता है। ऐसा बिंदु जो जिसमें ये गुण पाया जाता है उसे नाभि, और उस रेखा को जो नियत रहती है उसे नियता कहते हैं। नाभि और नियता को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे अक्ष कहते हैं, दीर्घाक्ष कहते हैं। जो इनको 2 स्थानों पर काटती है उन्हें शीर्ष कहते हैं। तो शीर्षों के मध्य बिंदु से एक लंबवत रेखा गुजरती है, और ये भी पथ को 2 स्थानों पर काटती है, और उनके बीच की दूरी को लघु अक्ष कहते हैं, B1 B2। ये सब परिभाषाओं के अंतर्गत आता है लघु अक्ष। और इन दोनों का जो कटान बिंदु है दीर्घाक्ष और लघु अक्ष का, उसे केंद्र कहते हैं। ये केंद्र है दीर्घाक्ष का C। तो A1 A2 दीर्घाक्ष के सिरे, B1 B2 लघु अक्ष के सिरे, और ये दोनों का जो कटान बिंदु है वो केंद्र कहलाता है। यहाँ से किसी खास दूरी पर एक बिंदु होता है जैसे नाभि, और बाहर की तरफ एक रेखा होती है जैसे नियता। इस तरह की एक नाभि इस साइड में भी पाई जाती है। ये S1 है तो इसे S2 नाम दे दो, और एक नियता इस साइड में भी बाहर पाई जाए। जितनी दूरी पर शीर्ष से ये बाहर रेखा है, इसी तरह इस शीर्ष से भी उतनी ही दूरी पर दूसरी रेखा है, इसे भी नियता कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि परवलय में एक नाभि एक नियता होती है। इनके अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं, एसपी और पीएम के अनुपात को। लेकिन इस मार्ग को दीर्घवृत्त कहते हैं, और इसकी 2 नाभियां होती हैं S1 S2, और 2 नियताएं होती हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, एक S1 और एक S2। दीर्घवृत्त इसका परवलय का एक ही शीर्ष होता है, और इसके 2 शीर्ष होते हैं, एक ये और एक ये। और इसका एक ही अक्ष होता है, इसके 2 अक्ष होते हैं, एक दीर्घाक्ष एक लघु अक्ष। ये बड़े वाला अक्ष दीर्घाक्ष कहलाता है, और ये लघु अक्ष कहलाता है। इसका केंद्र होता नहीं है, और इन लघु अक्ष और दीर्घाक्ष का जो कटान बिंदु है वो इस दीर्घवृत्त का केंद्र कहलाता है। इस उत्केंद्रता का मान ये होता है
इस अनुपात का मान ये होता है, इसका मान <1 होता है। तो ये बेसिक जानकारी आप दीर्घवृत्त के बारे में पढ़ रहे थे। इन जानकारियों को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में दीर्घवृत्त के समीकरण के विषय में आपको बताया जाएगा। ये बेसिक बिंदु आपको बताना बहुत जरूरी था समीकरण के लिए। शायद ये बातें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।